जी, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी। इसमें हमने जेंडर स्टडी के बारे में देखना है कि जेंडर स्टडी का तारुफ क्या है, उसकी बेसिक भावनाओं क्या है, ताकि आपको इसके आइडियाज क्लियर हो। जेंडर शेप्स और आइडेंटिटीज। जेंडर जो है वो हमारी शिनाख्त को शेप देती है। और सोशल इंटरेक्शन, हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है दूसरों के साथ, एंड आवर वर्ल्ड, और हमारी दुनिया के साथ इंटरेक्शन कैसे। इंटरडिसिप्लिनरी, ये दूसरों के दूसरे डिसिप्लिन जो है आया कि सोशल साइंसेज दूसरी है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है, उसमें भी इसका रोल है। एरिया ऑफ स्टडीज फोकस इन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेंडर विद अदर आइडेंटिटीज, दूसरों के साथ आइडेंटिटीज में मेक सच एज रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, नोशंस क्या हैं, आइडियाज क्या हैं, ये सारा जो है जेंडर में। जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी, ये इंटरसेक्शनैलिटी याद रख लें, कॉमनैलिटी को कहते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कॉमनैलिटी। जैसे हम मैथ के अंदर ए इंटरसेक्शन बी लेते थे ना, इसको यूनियन का ऑपोजिट इंटरसेक्शन होता था। ए सेट में दो तीन है और बी सेट में तीन है, तो हम कहते थे इसका इंटरसेक्शन तीन आएगा ना, तो दोनों में कॉमन होता है, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जेंडर का इंटरसेक्शनलिटी, ये दोनों के अंदर क्या क्या कॉमनैलिटी है, किस चीज के ऊपर ये डिफरेंट है, इसको ये एक टर्म है जिसको कहते हैं जेंडर इंटरसेक्शनलिटी। बेसिकली फ्रेमवर्क focus on the way in which gender interrelate with other social categorization such as ethnicity, class, sexuality, identity, disability। इसके अंदर इंटर रिलेट कैसे करते हैं जेंडर। तो जेंडर जो है उसका इंटरसेक्शनलिटी मीन्स उसकी कॉमनैलिटी दूसरे स्पेयर्स में, या एथनिसिटी के अंदर कैसे है, सेक्सुअलिटी के अंदर कैसे है, आइडेंटिटी क्या है, डिसेबिलिटी। सेक्स एंड जेंडर में ये बड़ी डिबेट है जी, सेक्स एंड जेंडर की, ये आ जाता है पेपर में, सेक्स और जेंडर। तो जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, याद रखना है, मुआशरा बनाते हैं जेंडर को। और सेक्स जो है वो नेचरली है, ठीक है। जैसे ही आपका एक स्पेसिफिक जेनिटल पार्ट होता है, तो नर्स जो है जब एक बेबी पैदा होता है तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट देखती है उसका, तो उसका सेक्स डिफाइन हो जाता है ना। लेकिन जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये हम देखेंगे, पूरी डिबेट है कि जेंडर जो है ये उसे मुआशरा बनाता है, बट सेक्स जो है ये नेचुरली है। बट इसमें क्या, इसके अंदर भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। अभी सेक्स भी चेंज कर सकते हैं ना हम, अपने इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं कुछ, और डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिसके जरिए आप अपना सेक्स भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वैसे आपने जनरली याद रखना कि जेंडर जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और सेक्स जो है ये नेचुरली है। बट इसको भी आप चेंज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम हो रहा है, बल्कि काफ़ी काम हो गया है, ठीक है। इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन हैं, उसके जरिए आप अपना सेक्स भी चेंज कर सकते हैं ना। कुछ होते हैं इसको कहते हैं सेक्स, सेक्स ग्रेटिफिकेशन या सेक्स सेक्सुअल कंसेंट या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। मतलब आप अपने सेक्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आप मेल है तो आप कहते हैं कि काश मैं फीमेल होता, फीमेल होती, ठीक है। सेक्स सेटिस्फेक्शन अगर किसी को नहीं है तो फिर वो इसको चेंज कर देता है। हिस्ट्री ऑफ जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडी की हिस्ट्री देखते हैं जी, कब से। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी, SDSU, ये थी जी एक यूनिवर्सिटी है, सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी। सेनेट अप्रूव्ड वुमेन्स स्टडीज डिपार्टमेंट एंड करिकुलम ऑफ टू कोर्सेज इन 1970s। नेशनल वुमेन स्टडी एसोसिएशन, इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना दो कोर्स ऑफर करना शुरू कर दिए, 1970 से ये डिबेट शुरू। फर्दर इट गेव मोमेंटम, और ये इसने मोमेंटम पकड़ा, इसने तूल पकड़ा। थ्योरी ऑफ वुमेन स्टडी बाय ग्लोरिया हॉल्स एंड जेबी लैंडिस proposed linkages of gender study with philosophy। अब इन्होंने फिलोसफी के अंदर जेंडर को लिंक करना शुरू किया। कल्चरल स्टडी, किस कल्चर कैसे डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। जेंडर इक्वालिटी क्या है। जेंडर इक्वालिटी है कि डज नॉट मीन दैट मैन एंड वुमेन बिकम सेम। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि मैन और वुमेन जो है ये सेम है, बट देयर अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ चांसेस आर इक्वल।
कहते हैं कि भाई इंसान, मर्द और औरतें डिफरेंट हैं, इनके फिजिकल फीचर्स डिफरेंट हैं। इंसान मर्द में और औरतों के अंदर जो उनकी बॉडी फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। बट इनकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो मुआशरे के अंदर मौके हैं एंड लाइफ चांसेस हैं, और ज़िंदगी के अंदर जो रोज़गार के मौके या उनके अंदर जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। तो इसको कहते हैं हम जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी ये नहीं समझना कि औरत और मर्द जो है वो इक्वल है, बल्कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वल है। मर्द और औरत तो डिफरेंट हैं। औरत जो है वो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल जो है उनका पूरी एनाटॉमी चेंज है। अच्छा, ये वाली जो बात है ना बराबर की सतह पे देती है, लेकिन आगे जब जेंडर पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि फीमेल जो है ये बड़ी नाजुक है, इसने बच्चे जो है उसको बेबी बॉर्न करना होता है, तो आप इसको ज्यादा प्रिविलेजेस दें और मर्दों की निस्बत आप बराबरी के मौके नहीं दें, बल्कि औरतों को ज्यादा मौके दें, क्योंकि उसने डबल काम करना होता है। उसने घर भी संभालना है और उसने बाहर अगर कोई काम करना है, तो आप उसको थोड़ा सा लीनियंसी भी दें और उसको डबल मौके दें। तो जेंडर इक्वालिटी से आगे वाली चीज भी आ जाती है, जिसे हम रेडिकल फेमिनिज्म कहेंगे ना आगे। तो ये जेंडर इक्वालिटी आप नहीं याद रखते। अच्छा जी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल एंजॉयमेंट बाय मैन एंड वुमन ऑफ सोशली वैल्यूड गुड्स, अपॉर्चुनिटीज के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, या उन्हें रिवॉर्ड्स दें। फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज। फेमिनिज्म क्या है? ये फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज बेसिकली फील्ड ऑफ नॉलेज एंड स्टडी, वेयर एज फेमिनिज्म इज बहुत अ पॉलिटिकल मूवमेंट। फेमिनिज्म जो है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है एंड फील्ड ऑफ नॉलेज। याद रखना जी, फेमिनिज्म जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट भी है, सियासी तौर पे एक तहरीक भी है। देयर वुड हैव बीन नो जेंडर स्टडी विदाउट फेमिनिज्म। जेंडर स्टडी हो ही नहीं सकती फेमिनिज्म के बगैर। एज अ ड्राइविंग फोर्स, ये एक ड्राइविंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स है फेमिनिज्म जेंडर स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में। सो वी कैन से दैट इट वाज फेमिनिज्म। ये एक फेमिनिज्म होता है, ये एक फेमिनिस्ट है, विच मेड जेंडर स्टडी अ प्रॉपर डिसिप्लिन। इसका जो मेन पिवटल रोल है जेंडर स्टडीज का, उसके पीछे जो एक ड्राइवर है, जो एक प्राइम मूवर फोर्स है, जो एक वाइटल फोर्स है, वो है फेमिनिज्म। तो ये था जी इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर इक्वेलिटी, हिस्ट्री ऑफ जेंडर, जेंडर स्टार्ट कब हुआ, सेक्स एंड जेंडर डिफरेंस। ये 4 5 6 पॉइंट्स हैं डिफरेंट, तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आप जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।